हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए कैके अनुताप का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ अनंता मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब इसमें आगे कहते हैं कि जो भरत का और राम का प्रेम था उसकी बहुत ही अच्छी कवि ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। कवि ने बहुत ही मनोभावों को वाणी दी है कि किस तरह से उन दोनों में आपस में प्रेम था। कहते हैं, चलिए व्याख्या देखते हैं कि हाँ, इसी आयश के हेतु जन्म था मेरा। भरत कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपेश को प्राप्त करने के लिए हुआ था, यानी कि मुझे ये अपेश मिलना था, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। निज जननी ही के हाथ अनंता मेरा, और अपनी माता के ही हाथों मेरी मृत्यु थी, हत्या थी, है ना। कहते हैं कि भरत कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपेश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था, है ना। और मुझे इस बात का दुख है कि मेरी मानसिक और चारित्र्य हत्या मेरी स्वयं माता ने ही कर दी है ना। मेरे मानसिक और चारित्र्य यानी चरित्र की हत्या किसके द्वारा हनन हुई है, माँ के द्वारा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, है ना। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। आगे कहते हैं भरत, हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है ना। जिसका पूरा घर संसार ही नष्ट हो गया है तो उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है ना। और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या रह सकती है, और क्या इच्छा उसमें शेष रह सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, है ना। उसके हृदय की था किसको मिल सकती है, जनकर जननी जान न पाई जिसको, यानी कि जिस माँ ने जन्म दिया उसको ही जब वो नहीं पहचान पाई तो उसके उच्च भाव की था या गहराई था माने गहराई किसको मिल सकती है। यानी कि राम कहते हैं कि उसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक नहीं कर पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। भरत कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे भरत ने कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या हो सकती है। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई
उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में भ्रातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है ना। और श्री राम द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है वो भरत के हृदय को उद्वेलित कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय में सारा आवेग उमड़ पड़ा हो और सब बाहर आ गया हो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार उपमा और अनुप्रास, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।